आज 11 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट SSC GD की हम देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन आए हुए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या जो आए हुए फर्स्ट शिफ्ट में वो क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल निम्न में से किस लोक नृत्य शैली की से जुड़ी है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल यह भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। ये मद्रास के चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की है। रुक्मिणी देवी ने कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की है। ठीक है, ये इसी में भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार के नाम ये है, भद्र सुब्रमण्यम, अलारमेली वल्ले, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मल्लानी साराभाई, मल्लिका साराभाई है। ठीक है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, वैजंती माला, स्वर्ण सुंदरी। ठीक है, ये भरतनाट्यम से कुछ नाम है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे लगातार 5 दिन डांस करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। यह महाराष्ट्र के लातूर दृष्टि जगपात ने 127 घंटे व्यक्तिगत डांस करके एक नया रिकॉर्ड बनाया जो अपने नाम। उसने नेपाल की वंदना 126 घंटे में रिकॉर्ड की। यह दृष्टि का नाम गिनीज बुक वर्ल्ड में लिखा गया। ठीक है, तो ये लातूर की दृष्टि जगपात है इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय त्योहार नहीं है। तो राष्ट्रीय त्योहार में ये 26 जनवरी ये वगैरह दे रखे थे, तो उसमें एकता दिवस ये राष्ट्रीय त्योहार नहीं है, उसमें ऑप्शन था एकता दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मीठी क्रांति किससे संबंधित है। मीठी क्रांति या शहद से संबंधित है। मीठी क्रांति के बारे में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। सरकार में एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसे मधुमक्खी पालन के नाम से जाना जाता है। मीठी क्रांति को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने 2020 में कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के तहत मधुमक्खी पालन शहद विभिन्न मिशन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये मीठी क्रांति यह है शहद से। अगला क्वेश्चन है इसी में है कि प्रोटीन क्रांति किससे है। प्रोटीन क्रांति प्रोटीन खाद्य युक्त पदार्थ है। ठीक है, पीली क्रांति तिलहन से है। काली क्रांति या पेट्रोलियम उत्पाद जो खनिज उत्पाद निकलते हैं ना पेट्रोलियम उससे। और नीली क्रांति मछली से है। भूरी क्रांति चमड़ा से है। ये जितनी जूट है ये है स्वर्ण फाइबर यह जूट से संबंधित है, स्वर्ण फाइबर। अगला है स्वर्ण क्रांति यह फल शहद और बागवानी से है। ग्रो क्रांति यह उर्वरक से है। गुलाबी क्रांति यह प्याज उत्पादन और झींगा उत्पादन से है। सदाबहार क्रांति यह कुल मिलाकर कृषि के उत्पादन है। रजत क्रांति यह अंडा उत्पादन एवं मुर्गी पालन से है। रजत रेशा क्रांति यह कपास से है। लाल क्रांति मांस उत्पादन एवं टमाटर के उत्पादन से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द इन्फेंट मेमोरियल रेट ऑफ इंडिया 2020, मतलब चाइल्ड रेशियो कितना था 2020 में। मृत्यु दर वाला वो था 28.1 था। डेथ रेशियो 1000 मतलब 1000 व्यक्तियों पर 1000 बच्चों पर 28.1 रेशियो था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है। संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। DPSP है जिसके अंतर्गत 36 से 51 तक आते हैं। 36 से 51 तक DPSP संविधान के भाग 4 से राज्य के नीति निर्देशक। अगला क्वेश्चन है, IPL में ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है। कल ही मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन IPL का, मैंने ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों बताए थे कि किसको मिला था और क्यों मिलते हैं। IPL में ऑरेंज कैप, IPL में हर सीजन सबसे ज़्यादा रन बनाने पर यह कैप दी जाती है। और ऑरेंज कैप ये दी और पर्पल कैप है ना, जो विकेट सबसे ज़्यादा लेते हैं उसको पर्पल कैप दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था बादशाह का क्वेश्चन पूछ लिया। DJ वाले बाबू गाना किसने बनाया था। ये बादशाह ने बनाया। जो बादशाह के गाने सुनता होगा वो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के तख्ता फलक के बाद शेख हसीना जब भारत में आई थी सबसे पहले किस प्रशासनिक अधिकारी से मिली थी। जब शेख हसीना आई थी तो सबसे पहले वह NS
अजीत डोभाल से मिली थी जब वो बांग्लादेश छोड़ के भारत आई थी। जब उनकी तख्तापलट हो गई थी बांग्लादेश में, तो भारत में जब आई थी तो सबसे पहले अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से मिली थी, अजीत डोभाल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के बाद किस क्रांति में फल सब्जियों के उत्पादन को बढ़ा दिया जाता है? यह सुनहरी क्रांति। अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, सुनहरी क्रांति यह फल एवं सब्जियों के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, फल एवं सब्जियों को। अगला क्वेश्चन आया था, बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की स्थापना किसने की है? बहिष्कृत का यह भीमराव अंबेडकर ने की है, जो मराठी भाषा के पाक्षणिक समाचार है, जो इसका प्रकाशन 2 अप्रैल 1927 को स्टार्टिंग हुआ था। यह समाचार मुंबई में प्रकाशित हुआ था। तो बहिष्कृत समाचार पत्र यह भीमराव अंबेडकर ने की थी 2 अप्रैल 1927 को मुंबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था, लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले प्रोटीजोइक युग के अंत से लेकर अंतिम ट्रायोसिक युग तक किस महाद्वीप को अब हम पियोजिया नामक एक महाद्वीप के रूप में अस्तित्व के रूप में माना जाता है? पियोजिया यह लगभग 300 से 200 मिलियन वर्ष पहले यह पियोजोइक युग के अंतर्गत में और ट्रायोसिक उसके युग में महाद्वीप में उत्तर अमेरिका के रूप में उत्तर अमेरिका में था ये, और यह दक्षिण अमेरिका और यूरोप से सटा हुआ था। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण। अगला क्वेश्चन आया था, फुल फॉर्म आई थी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसकी राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म थी इसकी। अगला क्वेश्चन आया था, भारत में आपातकालीन के दौरान कौन लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष में 1 साल बढ़ा सकता है? तो वह संसद बढ़ा सकती है। जब आपातकाल होता है तो संसद बढ़ा सकती है अपना कार्यकाल। ठीक है, अब आपातकालीन राष्ट्रीय आपात की घोषणाओं के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति के युद्ध को आक्रमण में शस्त्र विद्रोह की अनुमति दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झींगा मछली खाती है, वह एक प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता? झींगा मछली है ना, जो प्राथमिक भी होती है और द्वितीय, ये दोनों ही हो सकते हैं। झींगा मछली है ना, तो इसमें ऑप्शन आएगा प्राथमिक, फर्स्ट और सेकंड आ जाएगा। प्राथमिक और झींगा मछली प्राथमिक और द्वितीय दोनों होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? मैंने ये परसों के दिन कराया है, परसों नहीं 2-3 दिन पहले कराया है ये क्वेश्चन। 10वीं जनगणना संचालन के उत्तरदायित्व को भारत के महापंजीकरण जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यकाल की है। तो इसका आंसर होगा ये मंत्रालय पूछा है, मंत्रालय जनगणना। ठीक है, तो यह 1951 के बाद सभी जनगणना 1948 के बाद जनगणना अधिनियम के तहत की जाती है। ठीक है, जनगणना अधिनियम के तहत। और हिंदी में क्वेश्चन आया है, पहले दुर्गम कैसे कहा जाता है? दुर्गम वह है जहाँ पर पहुँचना कठिन हो। अगम वह है जहाँ पहुँचा ना जा सके। दुष्कर वह है जिसे करना बहुत कठिन हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर किससे संबंधित 2024 में कौन सा संशोधन विधेयक पारित किया गया? जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 को संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 में लागू किया गया। जम्मू कश्मीर 2024 में 2 प्रमुख संशोधन विधेयक पारित किए गए। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर का एक क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, पीड़ितों के उत्पादन के लिए निम्न में से किसे एक समाज की स्थापना की थी? यह ज्योतिराव फुले ने की थी। संशोधक समाज, यह संशोधक समाज था, यह महाराष्ट्र की एक जनजाति था, इसे ज्योतिराव फुले ने की थी। इसका उद्देश्य निचली एवं जातियों को ना शोषण से बचाने के लिए की जाती है। निचली जो जातियाँ होती है शोषण से बचाने के लिए की जाती है। अगला वो आया था, और मैथ के ना CI का एक क्वेश्चन आ रहा है, CI का एक क्वेश्चन आ रहा है, परसेंटेज का एक क्वेश्चन आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है,
दो क्वेश्चन आ रहे, सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल आप हर कर सकते हो। PRT इंटू 100 ये याद करके जाओ, या तुम 2 वर्ष का वो रेट में अंतर डिफरेंस दिया जाएगा तो उसका वो पूछेंगे, तो R² अपॉन 100 वो वाला कर देंगे, R² अपॉन 100 इंटू 100 वो वाला। CI-SI 2 साल के लिए CI-SI R² अपॉन 100। और प्रथम प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन ये क्वेश्चन आए थे। और अनुपात का एवरेज के 2 क्वेश्चन आए थे। एवरेज के क्वेश्चन आप रट के जाओ, एवरेज के फॉर्मूले 2D 3D में 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी फॉर्मूले बेस है आप फॉर्मूले याद करके जाओ। 2D में आयत का फॉर्मूला याद करके जाओ, उसके बाद तुम शंकु का फॉर्मूला याद करके जाओ, और बेलन का, ये सारे फार्मूले ऊपर से देख के जाओ। नॉर्मल मैथ नॉर्मल है, मैथ में आराम से 19 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, रीजनिंग में भी 19 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। और उसके बाद हिंदी या इंग्लिश में आराम से 19 क्वेश्चन, 18-19 आराम से कर लोगे। जीएस में आराम से 12 से 13 क्वेश्चन जीएस में ड्यूरेबल है, 12 से 13 क्वेश्चन ड्यूरेबल है, ये आराम से हो रहे हैं। और उसके अलावा थोड़ा वो है, जितना पढ़ा होगा वो उतने करके आएगा। और आप इसको फॉर्मूले ज़रूर पढ़ के जाना मैथ के, और कुछ नहीं। रीजनिंग ईजी, मैथ ईजी, हिंदी ईजी। तत्सम तद्भव एक क्वेश्चन पूछ रहा है तत्सम का, नॉर्मल हिंदी है पूरी, और जीएस भी नॉर्मल है। अगर आप ठीक ठाक पढ़े हो ना तो आराम से आपका स्कोर 140+ आराम से आएगा, 140+ आराम से स्कोर आ जाएगा आपका, ठीक है।